नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सॉइल एंड इट्स इम्पोर्टेंस यानी मिट्टी और उसका महत्व के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सॉइल या सॉइल क्या है यानी मिट्टी क्या है। Soil is the top layer of the Earth's crust containing a mixture of minerals, chemicals and organisms that help support plant and animal life. मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी परत है जिसमें खनिजों, रसायनों और जीवों का मिश्रण होते हैं जो पौधों और जानवरों के जीवन के समर्थन देने मदद करते हैं। इसका अर्थ है कि मिट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर है जिसमें हम लोग चलते फिरते हैं। उसी लेयर को मिट्टी कहा जाता है जो कि अक्सर कई कलर के होते हैं एवं इसका टेक्सचर एवं इसका टाइप बहुत तरीके का होते हैं। ये जगह का क्लाइमेट यानी जगह का वातावरण, जगह में उपस्थित जलवायु के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं। अगला है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड यानी मिट्टी कैसे बनते हैं। सॉइल इज नॉट फॉर्म्ड ओवरनाइट. इट कैन टेक अप टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर जस्ट एन इंच ऑफ सॉइल टू फॉर्म. टाइम इज अ की कॉम्पोनेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसका अर्थ है कि मिट्टी जो है ये रातों रात नहीं बनते, रातों रात तैयार नहीं होते एवं थोड़े से मिट्टी के बनने में 1000 वर्ष तक लग जाते हैं. टाइम यानी समय मिट्टी के बनने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रमुख घटक है. Some other factors that aid the formation of soil are living organisms like plant, animal, fungi and bacteria. यानी कि मिट्टी का बनने के लिए कुछ अदर जैविक पदार्थ या जीवित वस्तु या जीवित जीव जैसे पौधा, जानवर, कवक और बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे? क्योंकि जब कोई जानवर मर जाता है, when anything dies in the earth, all these living organisms, specifically the microorganisms, जो microorganisms होते हैं ये वो मृत जीवों को डिके करने में लगते हैं एवं डिके का प्रोसीडियर में ओवर ईयर्स इट टेक्स टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी विच इज द स्लोप ऑफ द लैंड वेयर द सॉइल इज फॉर्म्ड एंड द क्लाइमेट ऑफ वेयर द सॉइल इज फॉर्मिंग, पेरेंट मटीरियल which is the minerals and rock that are disintegrating to the soil. तो जगह की टोपोग्राफी यानी जगह की स्थलाकृति, उसके बाद जगह का वातावरण एवं जो पत्थर या जिस वस्तु से जो मूल सामग्री है जिससे मिट्टी बनती है, ये सारे चीज़ों के बेसिस पे भी सॉइल का बनना डिपेंड करता है. अगला टॉपिक है वाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट या मिट्टी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है. मिट्टी का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है? इट कैन बी ईजीली टू डिग्रेड सॉइल एंड क्लास इट एज अनइम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज सो ऑफन थॉट एज जस्ट डर्ट. हाउएवर सॉइल प्लेज अ की रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. इसका मतलब क्या है? हम लोग अक्सर मिट्टी को गंदगी बोल के घोषणा कर देते हैं क्योंकि दूर में हाथ में मिट्टी लग जाता है तो हम लोग अक्सर इसको धो देते हैं एवं हम लोग अक्सर इसको ज़मीन को हम लोग पैरों तले कुचलते हैं. हम लोग अक्सर इसको सोचते हैं कि ये सिर्फ चलने फिरने की चीज़ है और लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये जो सॉइल है, ये मिट्टी जो है, ये हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? सबसे पहला पॉइंट है प्लांट्स. द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स नीड टू ग्रो टू सॉइल. सॉइल इज वाइटल फॉर प्लांट एज इट प्रोवाइड्स देम विद फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. Moreover, plant use the soil to anchor themselves to the ground using their roots. इसका मतलब क्या है? पौधे जो होते हैं, पौधों के लिए मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बिना मिट्टी के पौधे खड़े नहीं हो पाएंगे. ये जो मिट्टी होते हैं, पौधे क्या करते हैं? पौधे मिट्टी को जकड़ते हैं, अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं. मिट्टी को जकड़ने से वो सीधे खड़े रह पाते हैं. इसके अलावा सॉइल के बिना पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर सकते. दूसरा, एटमॉस्फेयर. सॉइल रिलीजेस गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इम्पैक्ट्स द एटमॉस्फेयर. मिट्टी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सहित गैस छोड़ाते हैं जो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं. दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है? दूसरा इम्पोर्टेंस की ओर जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात किया गया है. लॉट ऑफ living things such as animals, plants, fungi and bacteria rely on the soil as a place to live. इसका मतलब मिट्टी बहुत सारे जीवित चीज़ों के जैसे जानवर, पौधा, कवक और बैक्टीरिया जो है इन सब के रहने का स्थान के रूप में मिट्टी पर
मिट्टी पर इन लोग रहते हैं, तो मिट्टी इन लोगों का क्या है, इन लोगों का स्थान मिट्टी पर निर्भर है। यानी कि ऐसे कई एनिमल्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चूहे का बात करेंगे, खरगोश का बात करेंगे, ये सारे मिट्टी में अपना बिल बना के रहते हैं। एंड विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स, इफ ऑर्गेनिजम्स डोंट गेट प्रॉपर प्लेस टू लीव, अगर उन लोगों के पास मिट्टी, एक फॉर एग्जाम्पल मिट्टी उन लोगों के पास एक शेल्टर है, तो अगर ये शेल्टर उन लोगों से छीन लिया जाता है या उन लोगों के पास प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं रहता है, देन द इकोसिस्टम या इकोसिस्टम ऑफ या इको साइकिल जो है ये खराब हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल। सिर्फ लिविंग साइकिल ही नहीं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वहाँ पे भी सॉइल बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है, जैसे पिछले वीडियो में हम बात किए थे, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल में ये सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सॉइल के वजह से ही हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल चल पाती है। विदाउट सॉइल नो नाइट्रोजन साइकिल वुड बी स्टेबल इनफ टू टेक प्लेस। कोई भी नाइट्रोजन साइकिल सॉइल के बिना नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है वाटर। द सॉइल एड्स इन फिल्ट्रेशन एंड क्लींजिंग आवर वाटर। मिट्टी जो है ये हमारे पानी को छानने और साफ करने में सहायता करती है। यानी कि बारिश का पानी जैसे मिट्टी में गिरता है, वो धीरे धीरे सॉइल का जैसे ही लेयर्स में, अंदर ही लेयर्स में जाता है, तो क्या होता है, वो पूरा प्योरीफाइड हो जाता है। एंड दैट इज हाउ द ग्राउंड वाटर इज फॉर्म, जिसको हम लोग ट्यूबवेल से निकालते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से जिसको हम निकाल के जिसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।